साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10 का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों, वो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामितीय रचनाएँ और हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 11.2 और उसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो आज उसी के 3 क्वेश्चन लगा लिए हैं प्यारे बच्चों। आज उसी के आगे का क्वेश्चन हम लगाएंगे, चौथा और पाँचवा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह आपके सामने क्वेश्चन आ गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पे झुकी हों। प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लगभग 99% उम्मीद है कि इसी बार आपका 8 मार्क्स में आ जाएगा। तो इसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर लीजिएगा, काफ़ी वांटेड क्वेश्चन है ये। क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पे झुकी हों। प्यारे बच्चों तो देखिए आपको दिया क्या है, केवल आपको दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो क्या दिया है प्यारे बच्चों, लिख लेते हैं उसको। दिया है, क्वेश्चन नंबर है ये 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और दिया है हमको क्या दिया है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, इसका केंद्र हम सपोज कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र ओ माना, ये आप सपोज कर लेंगे प्यारे बच्चों। अब रचना क्या करना है, रचना करना है वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए, वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचना, ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचना जिनके बीच का कोण 60 अंश हो, यानी जो परस्पर 60 अंश के कोण पे झुकी हो, अर्थात जिनके बीच का कोण यानी स्पर्शियों के बीच का कोण 60 अंश है। यही रचना करनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वांटेड क्वेश्चन है, ज़रूर आ सकता है बोर्ड में ये। इसकी बेहतरीन तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिए ये कैसे बनेगा। आपको दिया क्या है प्यारे बच्चों, आपको दिया है, रफ डायग्राम देखेंगे, आपको दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, इसका केंद्र O है। अब हमें इस वृत्त पे 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं, 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं ड्रा करनी है प्यारे बच्चों जिनके बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। तो देखिए इसकी रचना हम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। इस वृत्त का केंद्र हम लोगों ने O माना है। अब इसकी एक त्रिज्या हम मिला देंगे, OA हो गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, OA रेखा के साथ वृत्त के केंद्र पर एक एंगल ड्रा करेंगे, और वो कौन सा एंगल होगा, देखो स्पर्शियों के बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। तो हम AO रेखा के साथ
बिंदु O पर यानी वृत्त के केंद्र पर AO रेखा के साथ वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 अंश का कोण बनाएंगे। अगर स्पर्शियों के बीच का कोण 50 अंश दिया होता तो केंद्र पे कितने अंश का कोण बनाते प्यारे बच्चों? 180 माइनस 70। अगर स्पर्शियों के बीच का कोण 70 होता तो 180 में से 70 घटा देते, केंद्र पे 110 का कोण बनाते। अगर स्पर्शियों के बीच का कोण 80 होता तो 180 में से हम 80 घटाते और वृत्त के केंद्र पर हम 100 अंश का कोण बनाते। तो देखिए क्या दिया है प्यारे बच्चों, इसमें आपके एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त जो कि आपने बना लिया, उसके बाद आपने वृत्त की एक त्रिज्या खींच ली। अब वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनाना है एओ रेखा के साथ, उसी में लॉजिक है। और वो क्या लॉजिक है? स्पर्शियों के बीच का कोण जितना भी दिया हो उसको 180 में से घटा दीजिए। तो 180 में से 60 घटाने पे कितना आया? 120 अंश। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र पर एओ रेखा के साथ वृत्त के केंद्र यानी O पर 120 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे प्यारे बच्चों। ये 120 हो गया 120, और ये वृत्त को B पर काटता है यानी वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब OA रेखा के साथ बिंदु A पर और OB रेखा के साथ बिंदु B पर, OA रेखा के साथ बिंदु A पर और OB रेखा के साथ बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाती रेखा खींचेंगे। और दोनों जहां एक दूसरे से मिलेंगे वो अभीष्ट बिंदु P हो जाएगा और स्पर्शियों के बीच का कोण प्यारे बच्चों अपने आप 60 अंश आ जाएगा, क्योंकि केंद्र का कोण और स्पर्शियों के बीच का कोण 180 होता है। उसका रीज़न है कि जो चतुर्भुज हमको प्राप्त होता है PA, जो हमको चतुर्भुज प्राप्त होता है PAOB, ये रियल में चक्रीय चतुर्भुज होता है। अभी जब आपका सर्किल बनता है तो ये चारों शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर आते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो अगर स्पर्शियों के बीच का कोण आपको 60 बनाना है तो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएंगे? 180 माइनस 60 यानी 120 का कोण बनाएंगे। यही लॉजिक है। अब OA रेखा के साथ बिंदु A पर 90 अंश का, OB रेखा के साथ बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। जहां दोनों काटेंगे वो P हो जाएगा और स्पर्शियों के बीच का कोण 60 अंश आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए हम लोग फेयर करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फेयर करते हैं इसी का। हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया प्यारे बच्चों। अब इस वृत्त का केंद्र है O, इस वृत्त का केंद्र है O प्यारे बच्चों। अब वृत्त की एक त्रिज्या को हम खींच देंगे। वृत्त की एक त्रिज्या हम ड्रा कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये ए हो गया। अब OA रेखा के साथ बिंदु O पर यानी वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाएंगे। यानी स्पर्शियों के बीच का कोण जितना दिया है उसको 180 में से घटा लेंगे। तो 180 में से 60 घटाएंगे 120 अंश। तो हम OA रेखा के साथ वृत्त के केंद्र O पर 120 अंश का कोण बना देंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, पटरी और प्रकाश से 120 अंश का कोण।
एक बार काटेंगे 60 अंश का एंगल ड्रा होगा, दूसरी बार काटेंगे 120 का कोण हो जाएगा। अब OA रेखा के साथ वृत्त के केंद्र O पर हमने 120 अंश का एंगल बना लिया। ये वृत्त को जहां भी काटेगा बिंदु B हो गया। अब OA रेखा के साथ बिंदु A पर 90 अंश का कोण और OB रेखा के साथ बिंदु B पे 90 अंश का कोण बना देंगे। तो OA रेखा के साथ बिंदु A पर 90 अंश का एंगल बनाएंगे। पहले देखिएगा कैसे बनता है प्यारे बच्चों। ये यहाँ केंद्र मान लेंगे, एक बार काटेंगे 60, अब इसको केंद्र मानेंगे, इस चाप में काटेंगे 120 का बन गया। अब यहीं रखेंगे प्रकार की नोक को, ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, अब दूरी वही रहेगी, इसको केंद्र मानकर इस चाप को कट कर देंगे। ये 90 बन गया। अब OB रेखा के साथ बिंदु B पर भी 90 का कोण हम ड्रा करेंगे। OB रेखा के साथ बिंदु B पर एक बार कट किए 60, यहाँ केंद्र लेंगे, दोबारा काटेंगे इस चाप में 120। अब इसको ऊपर की तरफ ही काट देंगे, अब इसको केंद्र मानेंगे और इस चाप को काटेंगे। ये 90 बन गया प्यारे बच्चे। अब इन्हीं रेखाओं को मिलाना है। चलिए पहले इसी को मिला देते हैं, B पे ही 90 वाला। पहले हल्के पेंसिल से, फिर दोनों जहां मिलेंगे डार्क कर देंगे। ये बन गया प्यारे बच्चों। अब A वाला 90 भी यहाँ ड्रा कर दीजिए। इसको तो हम डार्क कर ही सकते हैं, इसको डार्क ही कर देंगे। अब इस जहाँ कटा है ये P हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको हम डार्क कर देते हैं, PB को भी। ये प्यारे बच्चों, अब स्पर्शियों के बीच का जो एंगल होगा वो 60 अपने आप आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 120 भी चूँकि आपने पटरी प्रकार से बनाया है तो वो दिख रहा है। ये रचना था, बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इस बार। इसकी बेहतरीन तैयारी प्यारे बच्चों कर लीजिएगा। अब देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी रचना के पद कैसे कैसे बना वो आपको लिखना है यहाँ पे। रचना के पद, क्या होगा? पहला, सर्वप्रथम पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का
एक वृत्त खींचा, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। दूसरा, वृत्त की एक त्रिज्या OA खींचा। ये दूसरा स्टेप भी हो गया प्यारे बच्चों। तीसरा स्टेप, OA रेखा के साथ, OA रेखा के साथ, OA रेखा के साथ वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र O पर 180 - 60 इज इक्वल टू 120 अंश का कोण बनाती रेखा OB खींचा। कोण बनाती रेखा OB खींचा। चौथा और ये लास्ट, OA रेखा के साथ बिंदु A पर, OA रेखा के साथ प्यारे बच्चों के साथ बिंदु A पर तथा OB रेखा के साथ, OB रेखा के साथ बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाया। 90 अंश का कोण बनाती रेखाएं खींचा। रेखाएं खींचा जो एक दूसरे को P पर काटते हैं। P पर काटते हैं। पांचवा, यही PB और PA ही, यही PA और PB ही वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। इति कृतम्। तो ये प्यारे बच्चों कंप्लीट रचना आपकी बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस बार आ सकता है, तो इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें 11.2 का है। क्वेश्चन नंबर 5, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। अब प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। क्या करना है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड AB खींचना है। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। फिर एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त के केंद्र पर, एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर और दूसरे वृत्त के केंद्र से पहले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या दिया है,
दिया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर, रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर, तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त। अब रचना क्या करना है प्यारे बच्चों, रचना करना है पहले वृत्त के केंद्र से, पहले वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर तथा दूसरे वृत्त के केंद्र से, तथा दूसरे वृत्त के केंद्र से पहले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना, पहले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए बहुत ही इजी है, टफ नहीं है, सब कुछ तो इसने दे दिया है, बस आपको बना लेना है। एक रफ डायग्राम देखिए। सबसे पहले AB बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लीजिए, ये दिया ही है, और A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। अब देखिए कि A केंद्र वाले वृत्त से B केंद्र वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचनी है, और B केंद्र वाले वृत्त से A केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच देनी है प्यारे बच्चों, यही रचना करनी है। तो देखिए क्या दिया है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो क्या कीजिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों AB बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लीजिए। A को केंद्र मानिए, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब आप क्या कीजिए, AB का लंबार्धक कर दीजिए। मान लीजिए AB को यम पर काटता है, यम को केंद्र मानिए, AM या BM की दूरी लीजिए, दोनों दूरी बराबर है, और एक अन्य वृत्त खींच दीजिए। अब यम केंद्र वाला वृत्त दोनों वृत्तों को, A केंद्र वाले वृत्त को और B केंद्र वाले वृत्त को, दोनों वृत्तों को 2-2 बिंदुओं पे काटेगा। एक का नाम हो गया P, एक का नाम हो गया Q। अगर B वाले को जहाँ जहाँ काटा, एक P हो गया, एक Q हो गया, और A वाले वृत्त को भी 2 बिंदु पे काटा है, उनको भी नाम दे दीजिए, एक R हो गया, एक S हो गया। अब देखिए AP और AQ को मिलाइए, तो
ए केंद्र वाली, यानी कि पहले वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पे स्पर्श रेखा हो गई। और बी आर और बी एस को मिलाइए तो दूसरे वृत्त के केंद्र से पहले वृत्त पे स्पर्श रेखा हो गई। काफ़ी इजी प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड ए बी खींचेंगे। आठ सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड ए बी खींचेंगे। एक से शुरू हुआ है तो 9 तक जाएगा। हमने 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड ए बी खींच ली। अब ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो देखिए ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। प्यारे बच्चों कहीं ये दब गया, फिर से देखिए ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, हाँ घट गया था ये, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, अरे और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। ये बन गया पहले बच्चों। 4 वाला फिर से एक बार डार्क कर दें, वो डार्क दिखे आपको, यहाँ डबल हो गया है। रहने दीजिए प्यारे बच्चों, यही हो गया। अब देखिए ए बी का लंबार्धक कर दीजिए। अब ए को केंद्र मानकर इन दोनों चापों को काट देंगे। ये लंबार्धक हो जाएगा प्यारे बच्चों।
ये जहाँ कटा है उसको हम P मान लेते हैं। अब P से A को मिला देते हैं, P को केंद्र मानेंगे, PA या PB की दूरी लेंगे, P को केंद्र मानेंगे, PA या PB की दूरी लेंगे, एक अन्य वृत्त बनाएंगे। अब ये P केंद्र वाला वृत्त दोनों वृत्तों को दो बिंदु पे कट करेगा प्यारे बच्चों, उनको हम नाम देते हैं। तो देखिए बी केंद्र वाले को जहाँ जहाँ काट रहा है दो बिंदु पे, एक ये है एक ये है, इनका नाम ए बी हो चुका, पी क्यू, और ये वृत्त यानी पी केंद्र वाला वृत्त ही ए केंद्र वाले वृत्त को भी दो जगह काट रहा है, वहाँ भी नाम दे देंगे, एक ये हो गया एक ये हो गया, पी क्यू हो गया, ये आर हुआ और ये एस हुआ। अब ए से पहले खींच लेते हैं, अभीष्ट है डार्क बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ए से पी को मिला दीजिए, ए से क्यू को मिला दीजिए, डार्क होगा। अब बी केंद्र वाले वृत्त से यानी बी से दूसरे वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है, तो बी आर और बी एस को मिला दीजिए। चलो पहले बी एस को ही मिला दिया जाए। अब बी से ही आर को मिला देंगे। यही हो जाएगा एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। तो रचना के पद, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, देख लीजिए। रचना के पद, हाँ प्यारे बच्चों, पहला स्टेप, सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। दूसरा, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त खींचा। फिर क्या किया आपने? तीसरा, ए बी का लंबार्धक किया, जो ए बी को पी पर काटता है। अब देखिए चौथा, P को केंद्र मानकर AP या BP की दूरी लेकर, एक वृत्त खींचा, जो V केंद्र वाले वृत्त को P तथा Q और
और ए केंद्र वाले वृत्त को आर तथा एस पर काटता है, आर तथा एस पर काटता है। अब देखिए पांचवा, ए पी कामा ए क्यू को मिलाकर, ए पी कामा ए क्यू तथा बी आर कामा बी एस को मिलाकर अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त किया, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त किया। इति कृतम्। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन 4 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे के भी सलूशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।